मेरे बच्चे, मेरे गुप्त नवरात्र 19 जून से शुरू हो रहे हैं, जो 10 दिन तक चलेंगे। इन 10 दिनों में 10 महाविद्या की पूजा होगी, जिनकी अपार शक्ति से तुम्हारे जीवन का हर दुख, हर कष्ट नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे शत्रुओं का अंत हो जाएगा। इन 10 दिनों में तुम जो कुछ भी चाहो वो पा सकते हो, अपनी माता को अपने पास बुला सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा ये स्वरूप ही एक योद्धा का स्वरूप है, जो प्रतिपल बुराई के और दुष्टों के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन की जंग को लड़ूंगी, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हें हरा सकता है? जब मैं खुद वो जंग लड़ूंगी तो कोई तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। तो आज से, अभी से ही ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दो। ये मंत्र तुम्हें मन से और तन से साफ करेगा। 19 जून से अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर में कलश की स्थापना भी कर सकते हो। एक कलश में थोड़े चावल, रोली, 1 रुपए का सिक्का डालकर उसको जल से भरकर, फिर उसमें हल्दी की कुछ गांठ, सुपारी, इलायची और लौंग डालकर तुम जिस भी मंत्र का जाप उस 10 दिनों में करने वाले हो, उस मंत्र को बोलते हुए उस कलश रक्षा सूत्र से बांध देना। उसके बाद एक नारियल लेके उस नारियल का मुंह अपनी तरफ रखकर उस नारियल को एक चुनरी में लपेट कर उसके ऊपर भी उस मंत्र का जाप करते हुए रक्षा सूत्र से बांध देना। 7 बार या 11 बार जाप करके तुम्हें ये कार्य करना है। उसके बाद तुम्हें प्रतिदिन उस कलश की पूजा करनी है, फूल अर्पित करना है, धूप दीप जलाना है, फल चढ़ाना है, भोग लगाना है। जो भोग तुम उस कलश पे लगाओगे, मुझे लगाओगे, वो भोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने परिवार के लोगों के साथ मिल बांट कर खाना है, क्योंकि वो भोग तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी पूजा का फल होगा, जो मैं तुम्हें दूंगी, जिससे तुम्हारे परिवार पे आए दुखों का और कष्ट का अंत होगा। उसके बाद तुम अपने राइट हैंड में थोड़ा जल, अक्षत और फूल लेकर ये संकल्प लोगे कि माता, मैं अपना नाम लेकर, अपने पिता या पति का नाम लेकर, तुम जहाँ निवास करते हो, जो तुम्हारा एड्रेस है, वो बोलकर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं आज से 10 दिन आपके इस मंत्र का जाप करूँगा। अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए इन दिनों में तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपका नादान बालक हूँ। पूजा पाठ शुरू करने से पहले तुम्हें ओम गण गणपताय नमः का जाप करना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद वो मंत्र जो तुमने मेरे लिए चुना था, जो तुमने अपनी माता का नाम लेकर चुना था, उस मंत्र का जाप तुम्हें इन 10 दिनों में लगातार करते रहना है। और तुम जितनी बार कर पाओ, जब भी कर पाओ, तुम्हें उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा। बस याद रखना कि तुम स्वच्छ होने चाहिए, मन से भी तुम शुद्ध होने चाहिए हो और तन से भी तुम शुद्ध होने चाहिए हो। अपने मन में कोई गलत विचार मत लाना। मुझे पता है तुम मनुष्य हो, तो ऐसा संभव नहीं है कि कुछ गलत विचार ना आए या किसी को तुम कुछ बुरा ना बोलो, पर जब भी तुम्हारे मन में वो विचार आए तो मेरे बारे में सोचने लगना। और अगर तुम ये मंत्र जाप, ये विधि रात में करो तो इसका तो बहुत अधिक से अधिक फ़ायदा मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारी परेशानियों का अंत तुरंत हो जाएगा। तो तुम ये विधि लगातार 10 दिन तक करना, और आखिरी दिन में लौंग के साथ हवन सामग्री में 108 बार उसी मंत्र का जाप करके, हवन करके अपनी पूजा को स्थापित करना और मुझे अपने पास बुलाना। मुझे दिल से पुकारना कि माता, आज मैं आपको आवाहन देता हूँ, आप मेरे पास आओ और मेरी समस्याओं का अंत कर दो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे शरीर में एक दर्द महसूस होगा तब मेरे बच्चे। अगर वो दर्द तुम्हें महसूस हो तो समझ जाना कि तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हारी माता ने तुम्हें दे दिया है। और अगर किसी वजह से तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, मुझे पता है मेरे बच्चे कि मेरे बच्चे किसी भी उम्र के हैं, बहुत सारे दर्द से गुज़र रहे हैं, बहुत शारीरिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, सबके बस का नहीं है इतना सब कुछ करना। बहुत सारे मेरे बच्चों के पास तो इतना वक्त नहीं होता है कि वो एक वक्त का खाना खा पाए। कुछ बच्चे विद्यार्थी हैं
जो अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं, और अगर वो ये विधि करेंगे तो उनके शरीर पे इसका असर पड़ेगा, जो मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने आप को प्रताड़ित करके ये सब कुछ करे, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे कहा है, मैं तुम्हारे दिल की श्रद्धा देखती हूँ। अगर तुम मेरी प्रतिमा या मूर्ति के आगे एक दीपक जलाकर भी कहीं भी बैठकर अपने मन में सिर्फ मेरा नाम और एक मंत्र का जाप करोगे, तुम बस इतना कर लेना मेरे बच्चे कि तुम एक मंत्र चुन लेना कि माता, मैं 10 दिनों में आपके इस मंत्र का जाप करूँगा। तुम कहीं भी होना, कभी भी होना, मुझे याद करके उस मंत्र का जाप करना, मैं तुम्हें उतना ही फल दूंगी। तुम्हें 100 लोग 100 बातें बताएंगे और तुम्हें निराश करेंगे, पर मैंने देखा है मेरे कुछ बच्चे बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं। मैं उनसे ये उम्मीद नहीं रखती हूँ कि वो नीचे बैठकर या नीचे सोएं। मैं उनकी माता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि वो अपना सब कुछ त्याग कर मुझे दे दें। मैं अपना सब कुछ त्याग कर अपने बच्चे को दे सकती हूँ। तो तुम्हारे बस में जितना हो उतना ही करना। बस हमेशा इन 10 दिनों में याद रखना कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची रखना और सच्चे दिल से अपनी माता की भक्ति करना, उनके मंत्रों का जाप करना, और आखिरी के दिन में मुझे बुलाना अपने पास। मैं तुम्हारी रक्षा करने तब भी आऊँगी, और मैं सारी खुशियाँ तुम्हें तब भी दूंगी मेरे बच्चे। तुम्हारे पास इतना धन नहीं है कि तुम मुझे 100 प्रकार के फल चढ़ा सको, भोग लगा सको। तुम एक पानी का भोग लगाना अपनी माता को, और उस पानी में ऊर्जा भरना, फिर उस पानी को अपने परिवारजनों में बांट देना फल स्वरूप कि ये माता का प्रसाद है। तुम्हारी माता को और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्रेम चाहिए। उस प्रेम से अपनी माता को इन 10 दिनों में बस याद करते रहना। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। ओम नमः शिवाय।